सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सो भविष्यवाणी अलीशा जैसे नबी करते थे, मूसा जैसे नबी करते थे प्रोफेसीज, और उनकी प्रोफेसीज बहुत प्रभावित होती थी। पुराने नियम में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। जब आप दूसरे राजाओं की किताब पढ़ोगे, वहां का 7 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक लिखा है। तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय शिमरोन के फाटक में सया भर मैदा और 1 शकेल में जौ 2 सया भर भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भगत को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ऐसी बात नहीं हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। सब बोले हालेलुया। अकाल पड़ा हुआ है और प्रभु का दास क्या बोल रहा है कि एक बड़ा काम होगा। कल इसी समय यहां पर आटा भी बिकेगा, जौ भी बिकेगी। प्रभु के दास ने अकाल के समय में भविष्यवाणी कर दी, और राजा का एक कर्मचारी है जो राजा के बिल्कुल नजदीक रहता है, वो उसको मजाक करके क्या कहने लगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना बड़ा अकाल है, लोगों के पास एक दाना तक नहीं है, और तू सया बार मैदे की बात कर रहे है, तू 2 बार जौ की बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चीजें हमें इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन वो चीजें प्रभु के लिए इम्पॉसिबल नहीं होती है। कई बार हमें अपनी लाइफ में लगता है, प्रभु ऐसे कैसे कर सकते हैं। अरे मेरा कैंसर तो बहुत बड़ा है, मेरी HIV की बीमारी तो बहुत बड़ी है, मेरे ऊपर तो 18 लाख का कर्ज चढ़ा हुआ है। पिछले संडे आपने देखा, एक भाई गवाही देने के लिए आया। उसने क्या गवाही दी, उसके बच्चे का कैंसर भी प्रभु ने ठीक किया और उसका 18 लाख रुपए का कर्ज भी उतर गया। ताली बजाओ मेरे प्रभु के लिए। कई बार कुछ चीजें हमें भी अपने जीवन में मुश्किल लगती है। प्रभु मैं नशे कैसे छोड़ पाऊंगा, प्रभु मैं इस पाप को कैसे छोड़ूंगा, परमेश्वर मेरा घर बनने वाला है। प्रभु का दास बोलता है तेरा घर बनेगा। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, अरे मेरे पास तो एक फूडी कौड़ी नहीं है, तो मेरा घर कैसे बनेगा, इसमें तो 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। परमेश्वर का दास कहता है तेरा वीजा लगेगा। वो कहता है मेरा तो 4-5 बार पहले रिफ्यूजल हो चुका है, मेरा वीजा कैसे लग सकता है। कोई बहन को प्रभु का दास बोलता है तेरे बेबी ब्लेसिंग 100% परमेश्वर तुझे देगा, प्रभु तुझे पक्की बेबी ब्लेसिंग देगा। और कई बहनें सोचती मेरा IVF हो चुका है, अब IVF भी फेल हो गया, मेरी बच्चेदानी बड़ी कमजोर है, उसके अंदर रसोलियां हैं, सिस्ट हैं, बहुत तरह तरह की समस्याएं, मेरे बेबी कैसे हो सकता है। इस राजा के कर्मचारी ने नबी को बिल्कुल ऐसा ही कहा, ऐसे कैसे हो सकते हैं जहां पर पानी पीने के लिए नहीं है और एक अनाज का दाना खाने के लिए नहीं है। एक दिन में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है कि वहां पर परमेश्वर आशीषों की बारिश करना शुरू करे। लेकिन नबी ने उसको कहा तू यहां पे है और मैं भी यहां पे हूं, यहोवा का वचन है, यह पूरा होकर रहेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज बाइबल में आपको बहुत सारे वचन दिए गए हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है वो वचन आपकी लाइफ में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो वचन परमेश्वर ने आपको उन्नति के लिए दिए हैं वो पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा के वचन की भविष्यवाणियां आपके जीवन में जो आपको लग रहा है पूरी नहीं होगी, मैं आपको बोल रहा हूं आपकी ब्लेसिंग पक्की है यीशु मसीह के नाम में। आपका छुटकारा, आपकी उन्नति पक्की है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आज आपके पास जॉब नहीं, आपके पास नौकरी नहीं, आपके पास बच्चा नहीं, आपके पास घर नहीं, शैतान आपको सता रहा है, आपको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको लग रहा है मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी मदद करेगा, मुझे सबने छोड़ दिया है, मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। आपको ऐसा लग रहा है परिस्थितियां सूख चुकी है, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है मेरा खुदा ऐसा खुदा है जहां पर रास्ते नहीं होते हैं वो वहां पर रास्ते पैदा कर देता है यीशु मसीह के नाम में।
मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जहां पे लोग सोचते नहीं, वो सोच को पैदा कर देता है। वो सूखी जगहों से जल की धाराएं बहा देता है। वो लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट देता है। वो शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग से निकाल लेता है। वो विधवा के घर में आशीष की बारिश कर देता है। वो बच्चों को पैदा कर सकता है। वो बूढ़ों को अनाज आशीष दे सकता है। आज खुदावंद कह रहा है आपकी लाइफ में अगर इस तरह की सिचुएशन है, प्रभु का आत्मा कह रहा है बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बोल रहा हूं बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम में। लोग आपको कुछ भी बोलें, दुनिया आपको कुछ भी बोले, लेकिन मेरा खुदा करेगा 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 और करेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग कहते हैं जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं आपको बोल रहा हूं अगर विधवा के तोड़े से, अगर विधवा के मटके से आटा खत्म नहीं हो सकता है, उसकी कुप्पी से तेल खत्म नहीं हो सकता है, लोगों के पास नौकरी हो या ना हो, लोगों के पास जॉब हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, काम हो या ना हो, लेकिन शेरों के बच्चे भूखे मर जाएंगे, प्रभु के लोगों को घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आप खुदा के लोग हैं, आमीन पड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। आप प्रभु के लोग आमीन पड़ा तो शैतान भाग रहा है। आप प्रभु के चुने हुए आमीन पड़ा तो बरकतें आ रही है यीशु मसीह के नाम में। नबी ने क्या कहा? ऐसा होगा। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पे लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं, खाने के लिए लोगों के पास एक दाना नहीं। आज कभी कभी हम भी कहते हैं प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। बाइबल कहती है जो चीजें इंसान के लिए मुश्किल है वो प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। वो 4 दिन का लाजर लोगों के लिए मरा था, लेकिन यीशु के लिए सोया हुआ था। वो यारस की बेटी लोगों के लिए मरी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह के लिए सोई हुई थी। आज आपकी बरकतें, आज आपके काम, आपके बिजनेस, आपका भविष्य खतरे में हो सकता है। आपको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, प्रभु मेरी प्रमोशन कब होगी, प्रभु मैं इतनी मेहनत करके खा रहा हूं, कमा रहा हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेटा भरोसा रख, तेरा खुदा तेरे लिए बड़े काम करेगा। जो अपनी कश्तियों को यीशु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। जिन्होंने अपना सहारा प्रभु पर रखा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है मैं उनको बचाने के लिए आ रहा हूं, मैं उनकी सहायता करने के लिए आ रहा हूं। कलीसिया अगले 6 महीने आपके लिए ब्लेस्ड होने वाले हैं। ये 2024 आपकी उन्नति के लिए होने वाला है, आपकी उन्नति के लिए होने वाला है, आपके बच्चों की तरक्की के लिए होने वाला है, आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए आने वाला है, आपके छुटकारे के लिए आने वाला है। ये प्रभु के दास के भविष्यवाणी के वचन है, ये पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो चीजें आज मुश्किल लग रही वो आसान होंगी यीशु मसीह के नाम में। जो चीजें आज कठिन लग रही है वो सरल होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोले मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके लिए बड़ा काम होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उस कर्मचारी ने परमेश्वर के नबी को मजाक किया, ऐसा कैसे हो सकता? आज भी कई लोग प्रभु के लोगों को मजाक करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, रोगी कैसे चंगे हो सकते हैं, चर्च में चमत्कार कैसे हो सकता है? अरे भाई तुम्हारे नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये नहीं हमारे नहीं हो सकता। तुम्हारे नहीं होता लेकिन हमारे तो होता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तुम अपने खुदा पे विश्वास करते हो कि वो चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने खुदा पर विश्वास करते हैं कि वो चमत्कार करने की कुव्वत रखता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार हमारे मन में भी उस राजा के कर्मचारी की तरह विचार आ जाते हैं, प्रभु मेरी पत्नी बहुत बीमार है, ये कभी चल नहीं सकती, ऐसे कैसे? पीजीआई डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने तो इनकार कर दिया, इतना बड़ा काम यीशु कैसे कर सकता है? और यीशु क्या कहता है? बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है तू, जैसा तेरा विश्वास है मैं वैसा ही करूंगा। अगर तेरा विश्वास है कि तू चंगा नहीं हो सकता तो मैं तुझे चंगा नहीं कर सकता। अगर तेरा विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं, तुझे ऊंचा उठा सकता हूं, तुम्हें यूसुफ की तरह चमका सकता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज जितने नौजवान यहां पे बैठे हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है आप शाइन होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग यहां पे बैठे, मैं कमजोर हूं, मैं नादान हूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, मेरे अंदर बुद्धि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो फकीरों को राजा बना देता है और राजाओं को फकीर बना देता है।
मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो यूसुफ जैसों को उठाता है और मिस्र का राजा बना देता है। आज जितने लोग यहां पे बैठे हैं, आप किसी ऐसे स्थान पर नहीं आए जहां पर गालियां निकाली जा रही है, सिगरेट पी जा रही है, शराब पी जा रही है, नशा किया जा रहा है। आप ऐसी पवित्र जगह पर बैठे हैं जहां पर परमेश्वर के पवित्र दास 24-24 घंटे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु का आत्मा कह रहा है आपके लिए वो दिन आने जा रहा है जब आपके विरोधी शर्मिंदे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए ऐसा दिन आने जा रहा है, आपके विरोधी देखेंगे आपकी बरकतों को यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा कह रहे हैं कभी अपने दुश्मनों को ऐसा नहीं बोलना कि तूने मेरा विरोध किया, उसको बोलना थैंक यू भाई तूने मेरा विरोध किया। अगर तू मेरा विरोध नहीं करता तो मैं यीशु पर विश्वास भी नहीं करता। अगर उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत को रोका ना जाता तो वो चंगी ना होती। बाइबल कहती उसको रोका गया। आज जितना आपको रोका जाता है, प्रभु का आत्मा कह रहा है आपकी बरकत उतनी बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके पेड़ों पर फल नहीं है, परमेश्वर कह रहा है लगने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के नबियों को मजाक करते हैं, आज भी करते हैं लोग, नहीं करते? आज भी प्रभु के लोगों को मजाक करते हैं कि नहीं करते? तुम करो तो लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। लेकिन प्रभु के दास को यह मजाक कर रहा था ऐसे कैसे हो सकता है? अरे इतने सालों से खाने के लिए एक दाना नहीं है और सिर्फ कल एक दिन में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? नबी ने उसको कहा, हे कर्मचारी मेरी बात ध्यान से सुन ले, दाने भी आएंगे, अनाज भी आएगा, जौ भी आएंगे, आशीष भी आएगी, लेकिन ये प्रभु के दास की भविष्यवाणी है, दुनिया खाएगी पर तू नहीं खा सकेगा। ये भी भविष्यवाणी है, सुन ले। जब आप इस वचन को आगे जाकर पढ़ोगे, वचन में लिखा है अगले दिन वहां पर बड़ा चमत्कार हुआ। खुदावंद ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? आसमान से अनाज नहीं बरसाया, प्रभु ने जमीन के नीचे से अनाज नहीं निकाला, प्रभु ने किसी व्यक्ति को वहां पर अनाज देने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने क्या काम किया? जो दुश्मन टेंट लगा के प्रभु के घरों के सामने बैठे थे, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा। उन स्वर्गदूतों ने आवाज लगाई, उन स्वर्गदूतों ने ऐसी सनसनाहट वहां पर मचा दी कि जितने भी दुश्मन थे अपने टेंट छोड़ के, अनाज छोड़ के, राशन छोड़ के, जौ छोड़ के, रोटी छोड़ के, सबके सब जान बचा के भाग गए। वहां पर 4 कोढ़ी रहते थे। सब बोलो हालेलुया। बाइबल कहती 4 कोढ़ी शहर से बाहर रहते थे, जिन्हें लोगों ने बाहर निकाल दिया था। अकाल का समय था। उन कोढ़ियों ने क्या कहा? अरे भाई हम यहां पर भूखे मर रहे हैं, या तो हम यहां पर भूखे बैठे मर जाएं, या फिर आओ चलें अरामियों की सेना में, अरामियों के टेंट में, छावनी में। यहां भी मर रहे हैं, क्यों ना हम वहां खा करके मर जाएं, नहीं तो यहां भूखे मर जाएंगे। वो उठे, वो गए, और जैसे उन्होंने जाकर देखा वहां पर कोई नहीं, वहां पर तो सोना ही सोना, वहां पर तो राशन ही राशन, वहां पर तो अनाज ही अनाज। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके जीवन में भी मेरा खुदा ऐसा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको लग रहा है प्रभु कहां से आएगा? प्रभु 30 लाख लोग हैं, कहां से आएगा? प्रभु कह रहा है बेटा ऊपर देख, मन्ना आ रहा है स्वर्ग से मन्ना आ रहा है तेरे लिए। उठा और खड़ा कर और बना ले और खा ले। तेरा परमेश्वर यहोवा मुहैया करने वाला प्रभु है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमने नई नई सेवकाई शुरू की, जब हम हालेलुया बोलते थे तो लोग हमें मजाक करते थे। हम कहते थे हालेलुया, वो मजाक में हमें बोलते थे पर्दे बोइया। आपको पता बोइया किसको बोलते? रोपड़ लैंग्वेज में बोइया बोलते जिसमें हम रोटियां रखते कि नहीं रखते? तो लोग बोलते थे, हम कहते थे हालेलुया, तो मजाक में बोलते थे पर्दे बोइया। तो आज सच में इतना बोइया भरा हुआ है कि हम लोगों को बांट रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका भी बोइया ऐसे ही भरने वाला यीशु मसीह के नाम में।
आप मांगने वाले नहीं, आप बांटने वाले होंगे। अपने हाथों को उठाओ। पिता, जितने लोगों ने हाथ उठाए, मैं इनके हाथों पर तेरे अभिषेक को मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरा मसा ऐसा इनके हाथों पर आए कि गरीबी टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। ये जो भी कमाई करेंगे, ये जो भी काम करेंगे मेरे यहोवा, तू बड़ा चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा अनाज भी आएगा लेकिन तू देखने नहीं पाएगा। इन 4 कोड़ियों ने जाकर राजा को शोर मचाकर कहा, राजा राजा राजा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो कितना अनाज, कितना आटा और कितने जौ हमको मिल गए हैं। राजा ने बोला ये जरूर दुश्मनों के साथ मिल गए हैं जो हमें उस छावनी में ले जाके फंसाना चाहते। उन्होंने कहा राजा ऐसी बात नहीं है, सचमुच हमें एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। राजा ने अपने कर्मचारियों के उसके साथ भेजा। जैसे ही वो उस छावनी में जाकर देखते हैं, वहां पर दुश्मन अपने हथियार छोड़कर भाग चुके हैं। वहां पर कुछ नहीं, सिर्फ हीरे, चांदी, सोना, रोटी, जौ और अनाज ही अनाज है। मेरे प्रियो, उन 4 कोड़ियों ने पेट भरकर खाया। वहां पर अनाज बिकने लगा, लोगों की इतनी भीड़ आ गई, धक्के बजने लगे। जिस कर्मचारी के लिए अलीशा ने भविष्यवाणी करके कहा था कि सब खाएंगे, तू नहीं खाएगा, लोगों के पैरों के नीचे दब करके मर गया, लेकिन वो उस अनाज को नहीं खा सका। यह है भविष्यवाणी, यह है प्रोफेसी। जो मैन ऑफ गॉड कहता है वो पूरा होता है। हर चीज पास होती है, पास करवाने वाला होना चाहिए। भविष्यवाणी पूरी होती है, पूरी करवाने वाला होना चाहिए। विश्वास से बड़े काम होते हैं, विश्वास करने वाला बड़ा होना चाहिए। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी लाइफ में मेरा प्रभु कुछ ऐसा करेगा। आज जो देख रहे हैं मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। बाइबल कहती है अहाब राजा को एलिया नबी ने भविष्यवाणी करके कहा मेरे कहे बिना ना तो मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। वहां पर अकाल पड़ गया। कितने लोगों ने नए साल वाले दिन यह प्ले देखा था, एलिया नबी वाला। एलिया ने राजा को चेतावनी देकर कहा मेरे बिना कहे ना तो मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। राजा बोला तेरे जैसे 20 घूमते हैं। राजा को गुमंड हो गया मैं राजा हूं, लेकिन प्रभु के दास की भविष्यवाणी पूरी हुई। अब क्या हुआ, वही राजा जो प्रभु के दास का मजाक करता था अब प्रभु के दास को ढूंढ रहा है। उसके पीछे पीछे, अरे उसको पकड़ के लाओ, ये क्या बोल के गया है। अरे सारा देश भूखा मर रहा है, सूखा पड़ गया, फसलें सूख गई है, उसको ढूंढ के लाओ, वो कहां पर चला गया है। एक दिन राजा अहाब ने एलिया को ढूंढ लिया और एलिया ने कहा राजा खुशी मना, खा और पी, तूने पश्चाताप किया, देख मेरा यहोवा परमेश्वर पानी बरसाने के लिए जा रहा है। उसने कहा अपने रथ के ऊपर बैठ और जल्दी से निकल जा क्योंकि बहुत तेज बारिश आने वाली। राजा ने ऐसे ऐसे देखा, अरे ये नबी क्या बोल रहा है, कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे, पूरा दिन पूरा मौसम तो साफ है, कहीं पे बारिश तो दिखाई नहीं दे रही है। उसने कहा रथ जोत ले और चला जा, मैंने तुझे बोल दिया बारिश होने वाली है। उसने अपने चेले को बोला जा देख। उसने देखा कि एक बारिश का हाथ बना हुआ है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके लिए भी एक चिन्ह परमेश्वर देने जा रहा है। आपकी बरकतों का चिन्ह आपके लिए आ रहा है, आपके छुटकारे का चिन्ह आपके लिए आ रहा है। वो छोटा सा हाथ एक बड़ा बादल बनेगा यीशु मसीह के नाम में। वो छोटा सा हाथ जो कुछ नहीं लग रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है ये प्रभु के दास की भविष्यवाणी है, आपके जीवन में बड़ा बादल बनेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दास ने बोला और बारिश ही बारिश हो गई। हमारा परमेश्वर भी भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर ने अब्राहम से भविष्यवाणी करके क्या कहा था, तेरी प्रजा किसी पराये देश में 400 साल तक गुलाम होकर रह जाएगी। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा और वो वचन पूरा हुआ। 70 लोग यकूब के साथ वहां पर गए थे, 70 लोग यूसुफ के साथ, यूसुफ वहां पर गया, उसके आगे घराना, 70 लोग, उसके भाई, उसका पिता, सब वहां पर पहुंचे। 70 लोगों से मिस्र में सिर्फ अनाज लेने गए थे। 400 साल तक गुलाम रहे और लगभग 30 लाख लोग बन गए। कितने जनों को समझ आ रही है? परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो गई, खुदा की प्रोफेसी पूरी होगी। उसने अब्राहम को क्या बोला, तेरी प्रजा गुलाम होगी, हो गई गुलाम। और फिर छुड़ाने वाला कौन था? मूसा।
अब्राहम को भविष्यवाणी दी कि वो गुलाम होंगे। मूसा को खुदा ने खड़ा किया कि तू छुड़ा के उनको लेके आएगा। आज परमेश्वर भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला खुदा है। वो खुद भी भविष्यवाणी करता है। हमारा यीशु मसीह भी भविष्यवाणी करता है। यीशु मसीह ने अपने मरने की भविष्यवाणी की। सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने मरने की भविष्यवाणी की, उसने अपने दफनाए जाने की भविष्यवाणी की, और उसने अपने तीसरे दिन जिंदा होने की भविष्यवाणी भी की। यीशु ने क्या कहा? मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में फड़ाया जाएगा, पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाएगा। बाइबल कहती यीशु मसीह पकड़वाया गया, यीशु मसीह मारा गया और यीशु की भविष्यवाणी पूरी हो गई। उसने जिंदा होकर भी दिखा दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस के लिए भविष्यवाणी की और उसको कहा, आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हुई। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। और यीशु मसीह की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, उसने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मैं आऊंगा और फिर तुम्हें अपने साथ भी लेकर जाऊंगा। और यह भविष्यवाणी भी पूरी होगी, ये प्रोफेसी भी पूरी होगी। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आज जितने लोग परेशान हैं, दुखी हैं, परमेश्वर के आत्मा ने जो आपको बोला है, अड़े रहें और खड़े रहें, डटे रहें और हटे ना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, शैतान चाहता है कि आप हट जाएं, शैतान चाहता है कि आप प्रभु से दूर हो जाएं। वो आपके मन में विचार पैदा करेगा, आपके मन में वो भावनाएं पैदा करेगा, आपके मन में ऐसी बातें लेके आएगा, अरे तू चर्च क्यों जाता है, तूने चर्च जाके क्या करना है, तेरे लिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, खुदा ने तुझे ये नहीं दिया, प्रभु ने तेरे लिए ऐसी ब्लेसिंग नहीं खोली, तू क्यों बार बार चर्च जाता है। शैतान आपके मन में बात करेगा। मेरे प्रियो, इसी तरह से शैतान ने यूसुफ के मन में भी बात की। जब उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला, वो सोच रहा था, प्रभु मेरे साथ ये क्या हो रहा है। शैतान कह रहा था, तू अपने प्रभु को बुरा कह दे, क्योंकि तू तो खड्डे में चला गया। तूने तो सपना देखा था कि सूरज, चांद और तारे तेरे सामने झुकेंगे, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। उसे मिस्र के हाथ में बेच दिया गया, उसके साथ उल्टा हो रहा था। पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगा दिया और उसे जेल में डाल दिया, उसके लिए उल्टा हो रहा था। लेकिन जब आप खड्ड में जाते हैं, जब आप मिस्रियों के हाथ में बेचे जाते हैं, जब आप जेल में डाल दिए जाते हैं, जब आप पर दोष लगाए जाते हैं, वही टाइम होता है कि खुदा आपके जीवन में कुछ करने के लिए जा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा तो शैतान आपके पांव के नीचे है। जब आपके जीवन में ऐसा समय आता है, याद रखो, जिसकी प्रॉब्लम आज सबसे बड़ी है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, उसकी ब्लेसिंग सबसे बड़ी होगी। स्ट्रेस किस व्यक्ति को होता है? स्ट्रेस किस व्यक्ति को होता है? स्ट्रेस उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति काम करता है, जो मेहनत करता है, जिस पर बोझ है, जिसके जीवन में दर्शन है। स्ट्रेस उसको होता है। स्ट्रेस उसको नहीं होता जो खाता और बेड पर बैठकर वीडियो गेम खेलता है, उसको स्ट्रेस नहीं होता है। जो घर पर बैठकर टीवी देखता है, वेला रहता है, उसको स्ट्रेस नहीं होता। परमेश्वर का आत्मा करे, स्ट्रेस उसको होता है जो व्यक्ति काम करता है, जिसके जीवन में दर्शन है। आज प्रभु का आत्मा करे, जो लोग अपने जीवन में दर्शन लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका स्ट्रेस रिलैक्स होगा यीशु मसीह के नाम में। सब बोले हालेलुया। जितनी परेशानियां आपने देखी है, मेरा खुदावंद कह रहा है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, आप खुदा के लिए ले रहे हैं, उसके काम के लिए ले रहे हैं। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर।